हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर 11 के माध्यम से जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसमें आपका जो टॉपिक कंटिन्यू चला है पोलर इक्वेशन ऑफ ए कनिक, जो ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक के अंदर लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे किसी कनिक के अंदर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है। तो उससे पहले हम परपेंडिकुलर लाइन पर डिस्कस करेंगे। आइए स्टूडेंट्स समझते हैं। तो हमारे पास लेट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, हमारे पास जो कनिक के अंदर स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है L/R A cos थीटा प्लस के B साइन थीटा। तो स्टूडेंट, हमें नॉर्मली आपने देखा है कि स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है BY प्लस के C, और यहाँ पे पोलर इक्वेशन में एक रिलेशन है कार्टेशियन में x इक्वल R cos थीटा और y इक्वल R साइन थीटा। ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे भी x है स्टूडेंट वहाँ पे R पुट करते हैं तो R cos थीटा प्लस के B, और y के प्लेस पर हम R साइन थीटा पुट करते हैं। ये C को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो यानी ट्रांसफ़र करने पर प्लस है तो आपका अपोजिट साइन हो जाएगा। और यहाँ पे R से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास A cos थीटा प्लस के B साइन थीटा डिवाइड माइनस के R, यानी माइनस के C/R से डिवाइड करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स को नया कॉन्स्टेंट देते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल a है उसको कैपिटल A एज्यूम कर लेना, और स्मॉल b हमारे पास कैपिटल B, और यहाँ पे जो माइनस के C है उसको आप प्लस के L/R, यानी हम इसको एक नया कांस्टेंट समझते हैं। विच इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसी कनिक के अंदर जो पोलर की इक्वेशन होती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन ये होती है। तो हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, तब इस लाइन के जो ये हमारे पास लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, आइए स्टूडेंट समझते हैं। तो ऑब्टेन्ड बाय द, यानी जो थीटा है, थीटा यहाँ पे वेक्टोरियल एंगल है, थीटा यहाँ पे चेंज हो रहा है, यानी थीटा के प्लेस पर हम थीटा प्लस के π/2 पुट करते हैं, और यहाँ पे जो स्मॉल है एक न्यू कांस्टेंट टेक करते हैं, उसको हम कैपिटल L। तो वही स्टैंड इन्होंने समझा रखा है कि हमारे पास जो L2 न्यू कांस्टेंट L, यानी यहाँ पे जो L है उसको न्यू कांस्टेंट एज्यूम कर लेना कैपिटल R, और जो थीटा है उसके प्लेस पर π/2 प्लस थीटा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर लाइन है वो स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है, तब इन्होंने एंगल यहाँ पे π/2 प्लस थीटा है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये नॉर्मल की इक्वेशन है, तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है। तो हम स्टूडेंट बात करेंगे किसी कनिक के अंदर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टाइटल जो दे रखे है द पोलर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट, आपको कोई पॉइंट देगा उसकी नॉर्मल की इक्वेशन क्या है कनिक के अंदर। तो हम स्टूडेंट सबसे पहले में टेंजेंट का इक्वेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम समझते हैं टेंजेंट का इक्वेशन हमारे पास किसी कनिक के अंदर टेंजेंट का इक्वेशन हमारे पास L/R E cos थीटा प्लस के cos थीटा माइनस के θ1, यानी यहाँ पे जो θ1 पॉइंट की बात की जा रही है। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कोई पॉइंट दे रखा है R1 थीटा है, तो टेंजेंट का इक्वेशन हमारे पास ये है। देखो ये कनिक का इक्वेशन तो आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर रखा है। तो हम यहाँ पे सो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन टू, तब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, तो यहाँ थीटा के प्लेस पर हम π/2 प्लस के थीटा, और यहाँ पे हमारे पास थीटा है ना, तो थीटा के प्लेस पर हम π/2 और माइनस के थीटा, यानी थीटा हम चेंज कर रहे हैं π/2 प्लस के थीटा। और हम स्टूडेंट थोड़ा इसको देखो, आप जानते हैं कि π/2 प्लस के थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो कोस वहाँ पे माइनस का आ जाएगा, यानी π/2 पे कोस का चेंज होता है साइन, तो माइनस का E साइन थीटा, ये भी माइनस हो जाएगा, π/2 प्लस थीटा माइनस के 1, तो π/2 पे यहाँ पे देखो थीटा माइनस के थीटा एंगल का काम करा, π/2 पे चेंज करेंगे साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे पॉइंट को समझते हैं। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इफ इट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, हमारे पास जो ये इक्वेशन है थर्ड, इसको हम पॉइंट से पास करते हैं। तो यहाँ पे L/R1, देखो हमारे पास जो पॉइंट होता है ये कनिक है, हमारे पास ये टेंजेंट है, और टेंजेंट देखो नॉर्मल जो हमारे पास होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होती है, और ये जो पॉइंट है PR1 θ1, और ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है, क्योंकि दोनों पॉइंट कॉमन है ना, ये पॉइंट जो है टेंजेंट पर और यहाँ पे नॉर्मल पे भी रखे हैं। तो ये जो पॉइंट है हम R के प्लेस पर यहाँ पे R1 पुट करते हैं, और थीटा के प्लेस पर यहाँ पे θ1 पुट करते हैं। स्टूडेंट समझते हैं, जब हम θ1, क्योंकि इसने बोला ना R1 θ1, ये R1 यहाँ पे R के प्लेस पर रखते हैं, और जो थीटा वहाँ पे θ1 रखते हैं, तो थीटा यहाँ पे θ1 हो जाएगा माइनस के साइन
थीटा माइनस के थीटा वन। जब आप थीटा के प्लेस पर आप थीटा वन रखेंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा और साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास L बाई आर वन माइनस के ई साइन थीटा, यहाँ से आप L की टर्म में निकालते हैं माइनस के आर वन ई साइन थीटा, इसको एज्यूम कर लेना इक्वेशन 4। अब स्टूडेंट ये जो वैल्यू उठा करके L की वैल्यू हम थर्ड में रखते हैं, जहाँ पे भी L है वहाँ पे आर वन ई साइन थीटा पुट करते हैं, रखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे L है माइनस के आर वन ई इंटू साइन डिवाइड में आर, ये टर्म जो का तो रखे हैं इक्वेशन को 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं कि हमारे पास जो कनिक है, कनिक का इक्वेशन L बाई आर ई कोस थीटा प्लस के ये L बाई आर, ये इक्वेशन होता है ना कनिक का L बाई आर वन प्लस के ई कोस थीटा। अब थोड़ा यहाँ पे कुछ अपडेट करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है, ये वैल्यू उठा करके L की जो वैल्यू हम यहाँ पे थर्ड पे रखते हैं, तो हमारे पास ये टर्म आज इसको हम एज्यूम या कंसिडर कर लेना इक्वेशन 5। तो चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो आर वन थीटा वन पॉइंट है वो कनिक पर लाई करते हैं, तो कनिक को भी ये सेटिस्फाई करेंगे। तो कनिक का जो इक्वेशन है L बाई आर वन प्लस के ई कोस थीटा, जहाँ पे R है वहाँ पे R1, क्योंकि थीटा यहाँ पॉइंट यहाँ पे R1 थीटा वन है, और जहाँ पे थीटा वहाँ पे थीटा वन पुट करते हैं। यहाँ पे R1 की वैल्यू स्टूडेंट निकालते हैं, जैसे R1 निकालोगे यहाँ से L बाई ये डिवाइड में चल जाओ R1, तो R1 की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 5 में रखते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, हमारे पास जो R है यानी यहाँ पे जो R1 है उसके प्लेस पर हम रखते हैं माइनस के L अपॉन 1 प्लस के ई कोस थीटा वन, और यहाँ पे स्टूडेंट ई साइन थीटा वन चला हुआ है, और इक्वल माइनस के ई साइन थीटा माइनस के साइन थीटा माइनस के थीटा वन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये माइनस हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे एक टर्म और समझना, ये R डिवाइड में है, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाए, तो L बाई आर ई साइन थीटा वन डिवाइड के अंदर 1 प्लस के ई कोस थीटा वन, और हमारे पास ई साइन थीटा प्लस के साइन थीटा माइनस के थीटा वन, विच इज इक्वेशन नॉर्मल, कि ये इक्वेशन है द विच इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ ए कनिक। किसी भी कनिक के नॉर्मल की इक्वेशन ये होता है। स्टूडेंट यहाँ पे बताना चाहेंगे, यहाँ पे जब भी टेंजेंट की इक्वेशन होती है हमारे पास, ये इक्वेशन होती है, अब ध्यान से समझना, L बाई आर ए कोस, टेंजेंट का इक्वेशन जो हमारे पास होता है L बाई आर ई कोस थीटा प्लस के कोस थीटा माइनस। यहाँ पे थोड़ा चेंज है, समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कोस है यहाँ पे साइन आया हुआ है पर नॉर्मल की इक्वेशन के अंदर, और ये टर्म एक्स्ट्रा है। देखो यहाँ पे L बाई आर है, L बार यहाँ पे ये टर्म एक्स्ट्रा है, तो टेंजेंट की जो इक्वेशन हमारे पास ये, और यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन जहाँ पे कोस है वहाँ पे साइन आ जाएगा, और ये टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो दोनों में यही खास डिफरेंस। तो स्टूडेंट ये जो सीरीज है एग्जाम यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स बच्चों।